माय यूट्यूब चैनल एनएस अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अजय कुमार आज आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेकर आया जो कि हमारा मीन का होगा। और मीन भी हम किसका निकालेंगे? डिस्क्रीट सीरीज का। क्योंकि इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने मीन निकाला था, लेकिन हमारे पास जो सीरीज थी वो क्या थी? इंडिविजुअल सीरीज थी। वहां पे इंडिविजुअल सीरीज का हमने मीन निकाला था और हमारे पास क्या किया था? हमने दो मेथड्स को यूज किया था। पहला मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड था हमारा इनडायरेक्ट मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड या अज्यूम मीन मेथड भी बोल रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीन का डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए हमारी डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, क्योंकि जब चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके माइंड में कंफ्यूज रहेगा कि हमारी इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है, हम कौन सी सीरीज है हमारे पास और हम इसके ऊपर कैसे फॉर्मूला अप्लाई करें। तो हमारे पास पहले क्या थी? इंडिविजुअल सीरीज थी और आज हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या कहते हैं कि इफ x1 x2 x3 और xn आपके क्या है? n ऑब्जर्वेशन है आपके पास। क्या है? n ऑब्जर्वेशन है विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? f1 f2 और f1 हर ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में आपको एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेंगी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी जो भी आपके पास डाटा बन के आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगा। कल हमने क्या किया था कि आपके पास एक क्लास के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए, स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए हुए का एक डाटा था। डाटा क्या था हमारे पास कि 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 ये हमारे पास क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा क्या था? मार्क्स ऑब्टेन किए हुए थे। तो इसको हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास जो सीरीज है ये क्या है? इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि 8 मार्क्स कंटेन करने वाला हमारे पास एक स्टूडेंट था, 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला हमारे पास एक स्टूडेंट था, 12 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला हमारे पास एक स्टूडेंट था, 14 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला एक स्टूडेंट था, 16 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला भी एक था, 18 वाला भी। ठीक है ना? कि जितने भी स्टूडेंट थे वो हर स्टूडेंट के अपने अपने मार्क्स थे। ठीक है ना? यानी कि जो x1 आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके रिस्पेक्ट में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो सभी की क्या है? सेम है। देख सकते हैं 1 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाएगा? जो आपका मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है जो स्टूडेंट, उसके रिस्पेक्ट में हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। यानी 8 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपके पास 2 हो गए, 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले अगर आपके पास 3 हो गए, 12 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 4 हो गए, 14 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले अगर फिर से 3 हो गए, 16 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला 1 भी हुआ, 18 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला 5 हो गया, 20 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला 2 हो गया, 22 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला 3 हो गया, 24 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 6 हो गए। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी F1 है वो क्या है? डिफरेंट है। क्योंकि जब कल हमने जो हमने इंडिविजुअल सीरीज की थी उसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो सभी की क्या थी? सेम थी। तो उस सीरीज को हमने बोला था इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो रही है, डिफरेंट आ रही है, तो हम इस सीरीज को क्या कहेंगे? डिस्क्रीट सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 8 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, 8 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले जो स्टूडेंट है वो उनकी संख्या हमारे पास क्या है? 2 है। 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हमारे पास क्या है? 3 है। 12 मार्क्स ऑब्टेन करने वालों की जो हमारे पास स्टूडेंट्स की संख्या है वो 4 है। यानी कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन आपकी चेंज हो रही है तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपके पास क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। देख सकते हो। तो इस टाइप की जो भी आपके पास डाटा मिलेगा वो क्या कहलाएगा? आपका डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगा। और इसी आपको इस डिस्क्रीट सीरीज का ही हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। ठीक है? क्या निकालना है? मीन निकालना है। इसका मीन हम निकाल चुके हैं। अगर आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी की कोई भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है तो वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज थी, उसका हम मीन निकाल चुके हैं बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से। तो आज जो हमारा मीन निकलेगा वो भी हमारा किससे निकलेगा? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इसको हम शॉर्टकट मेथड या अज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। तो फिर से देख लीजिए ये हमारी कौन सी सीरीज है? हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के ऊपर चर्चा करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, हम आपको उसके द्वारा ही हम फॉर्मूला बताएंगे कि हमारा डायरेक्ट मेथड हमें क्या कहता है। अगर आपके पास x1 x2 x3 और xn ऑब्जर्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी f1 f2 और f1,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सभी का सम करके डिवाइडेड बाई n से करना पड़ेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, मीन निकल के आता है। बाय डेफिनेशन क्या कहते हैं, अगर इफ x1 x2 x3 और xn आपके पास n ऑब्जर्वेशन है विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 और f1, तो देन मीन निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, क्यों नंबर्स में आइटम्स हमारे पास कितने हैं। यहाँ से जो सम निकलेगा वो किसका सम निकलेगा, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्योंकि जो हमारा x1 ऑब्जर्वेशन है वो f1 आइटम अकर्स कर रहा है अपने अंदर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, x1 कितने आइटम्स अकर कर रहा है, f1, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएगा। अब बात आती है सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जो x1 है वो कितने अगर्स कर रहा है, f1 कर रहा है, तो टोटल कितना होगा, x1 इंटू f1 हो जाएगा। उसके बाद जो x2 है वो कितने कर रहा है, f2 कर रहा है, तो x2 इंटू f2 हो जाएगा। इनका हम क्या करते चले जाएंगे, सम करते जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा कि x1 इंटू f1 प्लस x2 प्लस f2, और ऐसे चलते जाएंगे तो x2 इंटू fn डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पे यहाँ से मिलेंगे, फ्रीक्वेंसी से मिलेंगे, क्योंकि जो x1 है वो अकर्स कर रहा है f1 आइटम्स को कर रहा है, f1 को ये करेगा, f2 f3 और fn आइटम्स अकर्स होंगे, तो इनका जो टोटल सम आएगा वो हमारे पास क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, और ऐसे चलते जाएंगे तो हमारे पास fn हो जाएगा। तो हमारे पास कोई भी डाटा दिया होगा उसके ऊपर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बाय डायरेक्ट मेथड से हमारा क्या निकल के आएगा, मीन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, मीन निकल के आएगा। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और आई हमें ये बताएगा कि हमारे पास जो सम हो रहा है वो कितनी टर्मों का सम हो रहा है। यहाँ पे आई मैंने वेरी करवाया है 1 to n, यानी कि ये 1 से n तक, यानी n टर्मों का ये क्या कर रहा है, सम कर रहा है, डिवाइडेड बाई n। तो n हमारे पास क्या है, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस ऐसे जाएंगे fn तक। तो ये हमारा क्या बन के आता है, फॉर्मूला बन के आ गया किसका, डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसके हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें हमें दे दिया x दे दिया 8 9 10 11 12 और 13 है। इसके बाद आता है हमारा y, और y हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स आई ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में। तो हमारे क्या क्या दे रखी, 3 5 8 12 7 और 5, ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज है किनकी, जो एक्स आई हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दे रखी है उनकी। तो जो एक्स आई हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास गिवन ऑब्जर्वेशंस है, और वो हमारे पास क्या है 8 9 10 11 12 और 13, ये हमारे पास गिवन ऑब्जर्वेशंस है। और हर ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। वो हमारे पास क्या है 3 5 8 3 5 8 12 7 और 5, ये हमारे पास क्या है, एफ आई है। अब हमें इसके द्वारा हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है बाई डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि हमें सम चाहिए x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2, ऐसे चलते जाएंगे तो xn इंटू fn, इनका सम चाहिए। तो हमारे पास xi fi दे रखा है, तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, xi इंटू fi की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 9 इंटू 5 हमारा 45 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 80 आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 132 हो जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 84 आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 65 आ जाएगा। यानी हमारे पास एक्स आई एफ आई आ गया। तो हमें इनका क्या चाहिए, सम चाहिए, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई। तो हमें इनका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो जब हम इनका सम करेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो हमारा आएगा 430। कितना आएगा, 430 आएगा। दूसरा हमें क्या चाहिए, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, ऐसे fn चाहिए। और हमारे पास f क्या है, fi फ्रीक्वेंसी, तो हमें इनका सम चाहिए। और इनका जब हम सम करेंगे सम ऑफ fi, तो हमारे पास आएगा 40। कितना आएगा हमारे पास, 40। यानी कि हमारे पास समेशन ऑफ fi xi भी आएगा और समेशन ऑफ fi भी हमारे पास आ गया। यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है वो भी आ गई, ठीक है ना।
अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो x बार हमारे पास जो मीन होगा वो कैसे निकल के आएगा, 430 बाई 40। तो x बार हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 43/4 हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, हमारे पास मीन निकल के आ गया। किसका, हमारे पास जो ये गिवन डाटा दे रखा था इसका हमारे पास क्या निकल के आ गया, मीन निकल के आ गया। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है x1 x2 xn एन ऑब्जर्वेशन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू f1 f2 f3 fn फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, तो हम आप बाय डायरेक्ट मेथड से हमारे पास अगर कोई भी डाटा दे रखा तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स भी हम कह सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन निकालेंगे, लेकिन कौन सा मेथड होगा, वो हमारा इनडायरेक्ट मेथड होगा या शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं, जो मीन मेथड भी कह सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं। इसके साथ साथ हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। इसके अलावा आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा रेफरल कोड है राव अजय 11। इसके द्वारा आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां से भी आप हमारे फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आने तक